कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफिले, जिनकी राहे तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान गवाकर तेरी दिल बरी का भरम। हम जो तारीक राहों में मारे गए, हम जो तारीक राहों में मारे गए। अब देखें प्रोग्राम में ना माजूद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम अपने प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों को जो इस प्रोफेशन की खातिर, अपने काम की खातिर, आज़ादी सहाफ़त की खातिर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, उनको सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं। कल हमने बात की कि लाहौर शहर में पिछले 7 रोज़ में 1000 से ज़ायद केसेस का इजाफा हुआ। आज फिर जो रिपोर्ट सामने आई है, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जो अदाद-ओ-शुमार शेयर किए हैं, उसके मुताबिक लाहौर में 24 घंटे में 322 मजीद जो केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं, जबकि उसके बाद जो तादाद है वो 2476 हो चुकी है। ये लाहौर शहर की तादाद है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जबकि पंजाब भर में 638 मजीद कोरोना के मरीज सामने आए, जिसके बाद तादाद 7494 हो चुकी है। तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दफ़ा 144 नाफिज है, उसकी खिलाफ वर्जी होती जा रही है। लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कल मैंने आपको बताया कि पिछले 1.5 माह में जो दौरानिया लगा लाहौर शहर में 1000 क्रॉस करने का, वो पिछले 7 रोज़ में उससे ज़्यादा हो चुका है। यानी जो 1.5 माह का अरसा लगा हमें कोरोना के जो केसेस फैलते गए और मजीद रिपोर्ट होते गए, अब पिछले 7 रोज़ में उससे ज़्यादा केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आवाम सीरियस क्यों नहीं ले रही। कल हमारे प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों ने ये बात की कि कंफ्यूजन नजर आती है, चाहे वो वफाक है चाहे वो सूबा है, हुकूमत की जानिब से कंफ्यूजन बताई जा रही है। आज एक मरतबा फिर बात की गई मार्केटें खोलने की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने वफाक को ये तजावीज़ भेजी है कि हम मरलावार मार्केटें खोलना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। जो ताजर बरादरी है वो भी ये मुतालबा कर रही है कि अब अगर सरकार ने मार्केटें खोलने ना दी तो हम खुद मार्केटें खोल देंगे। किस तरफ जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल जफर मिर्जा ने दुनिया न्यूज़ पे इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जो जून और जुलाई का महीना है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऑन एयर आके ये बात की कि मई का महीना ज़्यादा खतरनाक है। वज़ीर आला पंजाब ने ये बात की कि मई का महीना ज़्यादा खतरनाक है। वज़ीर सेहत पंजाब ये कहती रही है कि आइसोलेशन करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि लोग सेल्फ आइसोलेशन में नहीं जाते, उनको उठा के आइसोलेशन सेंटर्स, क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। पॉलिसी क्या है? वफाक कह रही है सेल्फ आइसोलेट करें, सूबा कह रहा है सेल्फ आइसोलेट ना करें, क्वारंटीन सेंटर्स में आए। लोग टेस्ट करवाना चाहते हैं, 12 मुतालबा किया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से भी कि हमें किट्स दी जाए और जो टेस्ट की कीमतें हैं वो कम की जाए। इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिन्ना हॉस्पिटल की, जबकि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें उस्मान सईद बसर साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। राना अरशद साहब मुस्लिम नवाज के रहनुमा भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, जबकि हमें प्रोग्राम में इरफान इकबाल शेख सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी ज्वाइन करेंगे। उनसे ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने मुतालबा किया है और जो इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलर सोशल मीडिया पे, टेलीविजन स्क्रीन पे, अखबारात में तस्वीरें शाया हो चुकी हैं कि उसमें सदर साहब ने साइन किए हैं और कहा है कि 8 मई के बाद हम दुकानें खोल देंगे। तो इसकी सिचुएशन क्या होगी? डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आऊंगा, इस वक्त सिचुएशन क्या है? केसेस में इजाफा होता जा रहा है, लॉकडाउन में नरमी आती जा रही है, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। मार्केटें देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे दफा 144 है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के तवसत से एक कोरोना के बारे में कुछ थोड़ा सा एक हक़ाइक़ से कुछ वो बताने की एक मुझे आपने इनवाइट किया यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ जो है ना, वो जो भी आपने जो वेरी वेल पॉइंट आउट किया है कि थोड़ा सा जो लॉकडाउन कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, लोगों में एक सेंस है कि ये कुछ संजीदगी है वो नज़र नहीं आ रही, और जो पेशेंट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं बेसिकली प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया और आईसीयू, और हम लोग जो है ना क्रिटिकल पेशेंट को डील कर रहे हैं। मेरी सारी टीम जो है ना फ्रंट लाइन पे जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, जो आईसीयू में, उनको देख रही है। अब हम उन पेशेंट्स की तादाद में इजाफा देखते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। और सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि जो पेशेंट हमारे पास अब आईसीयू में आ रहे हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे पेशेंट उस स्टेज पे होते हैं कि जिसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये अभी इस वक्त जो है ना बहुत ही तशवीशनाक बात है कि नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो है ना वो बढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि इससे पहले जब भी बात हुई है, बात ये होती है कि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अमवात का कहा गया कि अमवात उस तरीके से नहीं बढ़ी, लेकिन अब जो अमवात सामने आ रही है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। 121 अमवात पंजाब में हो चुकी हुई है, मुल्क भर में अमवात बहुत ज़्यादा 400 से ज़ायद हो चुकी हुई है। तो जो फिगर सामने आ रहा है, इनकी बात होती है, वो जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी सिचुएशन क्या है, किस तरीके से उनको एक तो डील किया जा रहा है, डॉक्टर्स आप कैसे डील कर रहे हैं, कौन सी अद्वियात उनको दे रहे हैं, किस तरह रखा जा रहा है,
और उनकी सिचुएशन होती क्या है? हाँ जी, मैं आपको ना थोड़ा सा उसका ना एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जब पेशेंट आता है ना, उसको पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है कि ये पेशेंट जो है ना एक सस्पेक्टेड है, जैसे इमरजेंसी में आ गया या आउटडोर में आ गया कि इस पेशेंट को कोरोना हो सकता है। उसको हम ये करते हैं कि उसको हमारे पास डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको हम ट्रायज एरिया है जिसमें हम ले जाते हैं उसको, वहाँ से उसको हम देखते हैं कि ये सस्पेक्टेड केस है, इसको हम सस्पेक्टेड बे में लेके जाएंगे, उसका टेस्ट भिजवा देंगे। अब टेस्ट का वेट करते हैं, जब टेस्ट आ जाता अगर वो पॉजिटिव है, उसके बाद जो भी एरिया उसके लिए मुख्तस किया गया है कि वहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट को हम वहाँ पे ले जाएंगे। अगर पॉजिटिव नहीं है, सस्पेक्टेड है, उसको हम दूसरे एरिया में लेके जाएंगे। अब वहाँ से हम ये करते हैं कि जो ही पेशेंट जो जब तक वो स्टेबल रहते हैं तब तक उसको हमारी दूसरी टीम देख रही होती है। जो ही पेशेंट अनस्टेबल होता है या उसको थोड़ा सा क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है, उसी टाइम उसको फिर मेरे पास भेजा जाता है। इसमें एक सवाल ये है कि ये बात बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हुई सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो जो पेशेंट जो अंदर मौजूद हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस वायरल करते हैं, पोस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स हमारे पास आते ही नहीं है, आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर हम मौजूद होते हैं लेकिन डॉक्टर्स हमारे पास आती ही नहीं है। हाँ जी, मैं इसमें ना एक चीज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो पेशेंट स्टेबल है उसको आपने सिंपल कोई थोड़ी सी मेडिसिन, इसकी एक चीज़ जो है ना बहुत ही ज़रूरी समझने की है कि इसकी कोई खास मेडिसिन नहीं है कोरोना की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो डे 1 से हम लोग जो है ना वो बार बार गुजारिश करते रहे हैं कि जी आप इससे एहतियात बरतें। जब कोरोना आपको अटैक कर लेगा उसके बाद इसकी कोई खास आपको जो है ना कोई मेडिसिन, या ऐसी नहीं है कि हम मेडिसिन देंगे तो हम कोई वायरस जो है ना उससे हम बाहर लेके आएंगे। अब जो वेंटिलेटर की बात होती है, जब भी पेशेंट क्रिटिकल होता है तो वेंटिलेटर इसका ट्रीटमेंट नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है और कि जी वेंटिलेटर होगा तो यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है, तो अब क्या होगा? वेंटिलेटर एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि जब का पेशेंट का सांस उखड़ जाता है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती है, पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है, हम उसको सपोर्ट देते हैं, वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। उस वक्त तक उसके लंग्स जो है इतने ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो सकते हैं कि हम पूरी कोशिश के बावजूद भी उसको हम डॉक्टर साहब ये मर्ज बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। जी जी, ये मर्ज है ही सीरियस, हम इसको सीरियस ले नहीं रहे, हम इसको सीरियस नहीं ले रहे। बसरा साहब, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि हम मर्ज को सीरियस नहीं ले रहे, तो हुकूमत क्या कर रही है? बसरा साहब, सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम इस कोरोना को सीरियस ले नहीं रहे, तो क्यों सीरियस नहीं ले रहे सर? असल में मैं आपको बताऊं, सीरियस तो बिल्कुल ले रहे हैं। इससे ज्यादा सीरियस क्या होगा? 45 डेज से हम अपना लगे हुए हैं और अपना इसी के ऊपर कोरोना के ऊपर हम कर रहे हैं। हेलो जी 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 जी, देखिए हमने कोरोना को भी बचना है और हमने अपनी मैशियत को कोरोना होने से भी बचाना है। ठीक है, तो हमें जब तक दोनों चीजों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। ठीक है बसरा साहब, आपकी आवाज भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, आपसे तफसीली इस पे बातचीत करता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपके प्रोग्राम में शामिल करते बात कर रहे हैं, कोरोना के वार जारी हैं। बसरा साहब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम सीरियस ले नहीं रहे, क्या वजह है सीरियस नहीं लिया जा रहा? इससे पहले लॉकडाउन था, फिर जुज़वी लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन में इतनी नरमी आ गई कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो गए। 40 रोज लगे 1000 का फिगर क्रॉस करने में लाहौर में। अब पिछले 7 रोज में 1200-1300 पेशेंट सामने आ गए, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं तमाम बात आपके पार्टिसिपेंट जो हैं डॉक्टर साहब की भी सुन रहा था। एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि लॉकडाउन जब था बड़ी सख्ती से उसके ऊपर अमल किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक विजडम उसकी है, हम जब जुज़वी लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं तो देखिए एक लंबे अरसे के लिए आप सारी मैशत को जमूत का शिकार नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे 25% ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो दिहाड़ी के ऊपर गुजारा करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट ये है कि आप देखिए कि आपकी मैशत जो है वो सारी की सारी वो तो प्रोडोमिनेंटली डिपेंडेंट है आपकी ज़राअत के ऊपर, और ज़राअत के ऊपर भी आपकी सबसे बड़ी बम्पर क्रॉप है गंदम, तो बिल्कुल आपकी तैयार खड़ी हुई है। अगर आप जुज़वी लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे तो देखिए एक अलमिया जिसकी तरफ पूरी दुनिया उससे अफेयर का सामना कर रही हो कोरोना है, तो दाना खासा हम निकलेंगे और गंदम की फसल को हम संभाल ना पाए तो हम इससे बड़े इंसानी अलमिया में चले जाएंगे। मैशत मुल्क की नातवा है और पूरी दुनिया जो है वो इसके खिलाफ लड़ रही है। तो पाकिस्तान में गंदम का मसला होगा कि हमें जुज़वी लॉकडाउन की तरफ गए कि गंदम की सारी जो है कि खेत मजदूर में काम करना है, आपने गंदम को लेके आना है मार्केट के अंदर, फिर लोगों ने उसके ऊपर मजदूरी करनी है, तो हमने उसको प्रक्योर करना है हुकूमत ने, तो इसलिए हमें जुज़वी लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। ऐसे ही आप अपनी, लेकिन बसर साहब अगर सिर्फ लाहौर की एग्जांपल सामने रख ली जाए
तो 25% जो कोरोना मुतासरीन है पूरे पाकिस्तान के वो लाहौर शहर में है। एपी सेंटर बन चुका है लाहौर शहर। तमाम लोगों की इस वक्त निगाहें लाहौर शहर में। ये वो शहर है जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। इसमें जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो क्या यहाँ पे लॉकडाउन की अब जरूरत नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ये तो हम नहीं कह रहे कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। एक जो भी आप कह रहे हैं नंबर ऑफ केसेस आपके सामने ज्यादा आ रहे हैं, देखिए उसके अंदर हमने एक रैंडम टेस्टिंग का आगाज किया है सिंध पंजाब में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कैपेसिटी आज एक दिन में 20,000 टेस्ट करने की अल्हम्दुलिल्लाह हमने गेन कर ली है। उसमें हम रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं। रैंडम टेस्टिंग में ये ग्रुप टेस्टिंग की जा रही है, इसलिए आपके नंबर जो है ना, जो इनकी आपको होते हुए नजर आ रहे हैं ज्यादा। लेकिन आप देखिए, क्या हमें इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्या हुकूमत ये चाह रही है कि लॉकडाउन किया जाए, या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कोरोना है? देखिए, कोरोना एक ऐसी अफवेट है जिसके खिलाफ क्या प्रिवेंटिव प्रिकॉशन मेजर दुनिया जानती नहीं है। अभी तक हमें वुहान से एक बाहर जगह है जहां से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो ये है कि आप चीजों को लॉकडाउन करके रखें, सोशल गैदरिंग ना होने दें, सोशल डिस्टेंसिंग। सर, दुनिया तो लॉकडाउन की तरफ जा रही है। मैं आपको बस वापस आता हूँ। इरफान इकबाल शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, सदर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक सर्कुलर इस वक्त सामने आया जिसमें कहा गया कि ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया है कि 9 मई से हम दुकानें खोल देंगे। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, उस पर आपके बतौर सदर सिग्नेचर मौजूद है, बाकी ताजिरों के भी सिग्नेचर मौजूद है। आप वाकई चाहते हैं कि फिलहाल दुकानें खोल दी जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली अब 45 डेज हो चुके हैं इस बात को कि हम कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, कोरोना से चल रहे हैं। लेकिन इस चीज को भी हमें मानना पड़ेगा, मानना चाहिए कि हम कितनी देर तक दुकानें बंद कर सकते हैं, कितनी देर, क्योंकि ये गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, डेली वेजेस पे हैं। और इस तरह से छोटे छोटे दुकानदार जो है, जो सुबह काम करते हैं, रात तक कमा के जो होता है उसको घर में जाके खर्च करते हैं। आप लोगों को कितनी देर, अब यहाँ पे नहीं करेंगे तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी, लोगों के लिए मसाइल बन जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें शुरू हो गई हैं। शेख साहब, मुतालबा तो आपने सरकार के आगे रख दिया कि दुकानें खोली जाएं, आप खुद क्या करेंगे? दुकानें खुल जाती हैं, मार्केट खुल जाते हैं, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी दफा 144 नाफिज है, लॉकडाउन मौजूद है, शहरों पे, शाहराहों पे नाकाजात मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं, केसेस फिर भी इजाफा हो रहा है। अगर मार्केटें खुल जाएंगी सर, तो किस तरह कंट्रोल करेंगे हम? देखिए, मार्केट, हम ये नहीं कह रहे कि आप मार्केट सारी की सारी मार्केट हर चीज खोल दें, आप वो पूरा कर दें। हम तो कह रहे हैं कि आप 2-2 दिन के लिए मार्केट खोल, 2 दिन के लिए मार्केट, 2 दिन के लिए मार्केट, 2 दिन के लिए, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें आप, ताकि लोगों का रोजगार भी साथ चले। अब मुझे बताएं, जब लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, कैश फ्लो खत्म हो चुका है, तो क्या करेंगे? फिर लोगों डाके पड़ने शुरू हो जाएंगे। शेख साहब, डू यू बिलीव दिस कि ये पॉसिबल होगा, फिजिबल होगा हमारे इस मुआशरे में, जहां लोग बड़ी तादाद में बाहर वैसे ही निकल रहे हैं? लोग डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो 7 बच्चों को साथ ले जाते हैं, एक फर्द को जाना चाहिए, वहां 3-3 लोग चले जाते हैं कि हम आउटिंग पे जा रहे हैं, बच्चे घर पे बोर हो रहे हैं। ये एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। तो जब मार्केट 2 दिन के लिए खुलेगी तो कैसे जस्टिफाई होगा, कैसे रोका जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा लोगों को? देखिए, मेरी बात सुने, ये आप मुझे बताएं, सिर्फ आप कोरोना चलाते जाएंगे, आप कोरोना कर ले, कोरोना से आप अपना कोरोना तो आपने बचा लिया, और कोरोना अगर आप बचाते बचाते लाखों लोगों को आप भूख से मार देंगे, तो उससे कौन जिम्मेदार होगा? सर, यही सरकार से आपने एक और मुतालबा भी करना था ना, इसके अलावा कोई मुतालबा किया आपने सरकार से? सिर्फ ये कह दिया कि हम दुकानें खोल देंगे, ये तो सोल्यूशन नहीं है ना सर? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा है कि आप सारी चीजें साथ साथ लेके चलें, लोगों को साथ साथ मौका भी दे, ताकि 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप खोले, ताकि लोग अपना कर सके, भूख से ना मर जाएं। शेख साहब, क्या ताजिर बरादरी अपने अमले की, अपने लोगों की जो अपनी दुकान पे काम कर रहे हैं, अपने कारखानों में काम कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करवाने के लिए तैयार है? कि सरकार को बताया कि हमें जिम्मेदारी दे, हम अपने लोगों की टेस्टिंग खुद करवाते हैं, जो पॉजिटिव आएंगे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जो पॉजिटिव नहीं आएंगे उनको वहां पे रखा जाएगा, एहतियाती तदाबीर दी जाएंगी, किट्स दी जाएंगी, मास्क, ग्लव्स, सब लोग चीजें दी जाएंगी? ये लोग करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? आप उनको खोलने तो देगा, उनकी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कहता हूँ यदि सब कुछ खोल के हम पूरा कर दें और पूरा तबाही मचा दें यहाँ पे, मुझे आप देखें कि आप इटली को देखें, आप स्पेन, पूरा यूरोप देखें, अमेरिका देखें, वहां पे जिस रफ्तार से सर वो स्पाइक का टाइम देख चुके हैं, वो स्पाइक का टाइम गुजर चुका है, हमारा स्पाइक आ रहा है। राना अरशद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से कहते हैं, ब्रेक लेनी है, फिर आपसे तफसीली भी बात करूंगा। अभी भी 2200 मर रहा है। जी राना साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने इंट्रो में कहा, आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, मैं पूरी दुनिया के सहाफी भाइयों को खैर तहसीन पेश करता हूँ, बिलखसूस पाकिस्तान के आप सबको, दुनिया टीवी चैनल, लाहौर न्यूज को। और मैं समझता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो इन हालात में
खराज तहसीन है। मैं अपने कायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अब हम कोरोना पे बात करना चाहते हैं। इशू ये है कि आज जो बात डॉक्टर साहब ने की, ये बात शहबाज शरीफ साहब ने 1.5 माह पहले की थी। राणा साहब ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक लेना मजबूरी है। ब्रेक के बाद वापस आता तो तफसीली आपसे बात करूंगा कि आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बाद एक फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना की। इससे पहले कि मैं राना अरशद साहब की तरफ जाऊं, रायविंड की आप फुटेज देखें। रायविंड वो इलाका है जहां पे तबलीगी इज्तिमात का मरकज था, उसको सील किया गया। वहां पे बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए। अवाम को बारहा कहा गया कि उस इलाके को सील किया जाएगा, वहां पे लोग बाहर ना निकलें। वहां पे मार्केट में क्या हो रहा है ये देखिएगा जरा। ये आप फुटेज देख रहे हैं जी, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर मौजूद हैं, दुकानें खुली हैं, रेडी वाले भी मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहने गए, कोई ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और यहां से केसेस किस तरह सामने नहीं आएंगे और आगे केसेस किस तरह नहीं फैलाया जाएगा ये कोरोना के सारे किस्से में। राना अरशद साहब, ये फुटेज आप भी देख रहे होंगे, बाकी लोग भी देख रहे होंगे। आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है राना साहब? शाह साहब, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो इरफान साहब ने दिया, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है इश्यूज को टेक अप करना। आप देखें कि कल सीएम साहब ने कहा 6000 हम पंजाब में डेली टेस्ट करेंगे। एक हफ्ता पहले भी अगर आप मिनिस्टर हेल्थ की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम 5-6 हजार डेली पे आ गए हैं। लेकिन टेस्टों की तादाद को कम कर देना, 2000-2500 पे आ जाना, ये मसले का हल नहीं है। आप देखें कि तबलीगी इज्तिमा जब 23-24 मार्च को लाहौर में हो रहा था, 70,000 बुजुर्ग हमारे जो है वो खुद चल कर तबलीगी इज्तिमा में पहुंच चुके। और सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां पर सीनियर साथी ने पॉइंट आउट किया, तो सीएम साहब ने कहा कि हमारी कमेटी देख रही है। फिर 4 बुजुर्गों के साथ किया। अब वायरस जो है वो मुंतकिल हो चुका है ताफ्तान और तबलीगी इज्तिमा। और उसके बाद मैं समझता हूं कि जो डॉक्टर्स को पीपीआई किट्स नहीं प्रोवाइड की गई, ये वायरस आगे शिफ्ट हो रहा है। राणा साहब, जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है उस पे क्या पॉलिसी है? क्या मुस्लिम लीग नवाज क्या कह रही है, किधर खड़ी है? अब तो पंजाब असेंबली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। शासन गुजारिश ये है, हमने कहा कौमी असम्बली का इजलास बुलाए, इन्होंने उसको लेट करना शुरू कर दिया, डिले करना शुरू कर दिया। इश्यूज को टेकअप किया जाता है, गवर्नमेंट डिसीजन देती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि अशरफिया ने पूरा पाकिस्तान को लॉकडाउन कर दिया। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बैठे हुए हैं। आज डॉक्टर परेशान है, 400 से ज्यादा हमारे डॉक्टर जो है वो कोरोना के मरीज बन चुके हैं। जब पीआईसी में एक मरीज को देखने वाले डॉक्टर को हम किट, प्रोटेक्शन किट जो प्रोवाइड नहीं करेंगे और जब वायरस में मुंतकिल हो जाएगा तो उसका क्या हल है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूं कि शहबाज शरीफ ने यही बात की थी। ये 14 दिन का था मुकम्मल लॉकडाउन, इन्होंने नहीं किया। ये कंफ्यूज लॉकडाउन कर रहे हैं। ठीक है, हुकूमत का मौका ले लेते हैं राना साहब, हुकूमत का मौका ले लेते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उनका मौका ले लेते हैं ना राना साहब। मरीज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बिल्कुल ठीक है राना साहब, हुकूमत का मौका ले लेते हैं ना। प्लानिंग उन्होंने करनी है, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करवानी है। आपका पॉइंट आ गया। बसरा साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे राना साहब की गुफ्तगू का? देखिए राना साहब, अगर थोड़ा सा फेसबुक को कम देखा करें और ज्यादा गुफ्तगू किया करें जमीनी हकायक के ऊपर, तो इससे इनकी टेलीविजन के ऊपर अपीयरेंस की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और लोग इनको ज्यादा अच्छी तरह सुना भी करेंगे। आप देखिए क्या इनका लॉजिक है। मैं तो बड़ा अफसोस है कि नेशनल टेलीविजन है, दुनिया आपको सुन रही है, मतलब आप अपना कोई लॉजिक ही डेवलप नहीं कर सके। एक तरफ आप कह रहे हैं जी कि लॉकडाउन नहीं था, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन था तो लोगों की मुशीयत तबाह हो गई है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तबलीगी इज्तिमा था, तबलीगी इज्तिमा की वजह से पाकिस्तान में वायरस फैल गया। कभी आप कहते हैं ताफ्तान की वजह से फैल गया। अच्छा भाई मुझे बताएं कि अमेरिका में ना तबलीगी इज्तिमा हुआ,
ना उनकी जमीनी सरहद मैक्सिको के अलावा किससे मिलती नहीं है, वहां तफ्तान भी नहीं है, वहां हुकूमत भी बड़ी अच्छी है, बल्कि वो हुकूमत जहाँ व्हाइट हाउस के लीडर जाके सरेंडर करके आए थे, तो वहां कैसे चला गया? बसर साहब, गलती अमेरिका ने भी की, गलती बरतानिया ने भी की। अमेरिका सदर भी ये कहते रहे कि कोरोना नहीं है, चाइना ने फैलाया है, फिर सामने आ गए, फिर कहा कि चाइना मदद करे, फिर यूटर्न लिया। अब बरतानवी वजीर आजम ये कहते रहे कि मैं उन लोगों से हाथ मिला रहा हूं, गले मिल रहा हूं जो कोरोना के मुतासर हैं, आप भी मिला ले, कोई मसला नहीं है, फिर खुद शिकार हो गए। तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है ना बसरा साहब। देखिए देखिए यही तो मैं आपकी सामने अर्ज कर रहा हूँ ना, दुनिया में 192 मुल्क कोरोना से मुतासर है, जहाँ कोरोना दुनिया में अभी तक कोई ऐसा मुल्क जो थोड़ा कोई हैसियत रखता है नहीं कि वहाँ कोरोना मौजूद नहीं। ये एक पेंडेमिक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे सरहदें कुछ नहीं कर सकती। असल में देखिए, यहाँ बैठ के टेलीविजन पे सियासत करते रहे, हर बात पे हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब मैं बताऊं कि पाकिस्तान पे अल्लाह का फजल है। देखिए, मैं नहीं कहता मेरी हुकूमत ने, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे चीफ मिनिस्टर ने आपको तीर मार लिया, मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह का फजल है, कोई शक नहीं लेकिन जमीन पे, लेकिन सर देखिए कि ये मानना पड़ेगा ना कि जमीन पे अगर हुकूमत ने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, कुछ किया है, तो ही आपके नंबर देखें। एक तरफ आपके चाइना है, चाइना वो जगह जहां से ये वायरस निकला है, बिल्कुल आपकी एक तरफ दूसर खड़ी हुई है। एक तरफ आपके ईरान है जहां ये फर्स्टली हिट किया है, लेकिन पाकिस्तान में अगर नंबर्स डाउन है तो अल्लाह के फजल के बाद गवर्नमेंट ने कुछ किया है ना। यहाँ बैठ के बसर साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर आप ही की जो इकदाम है, आपने कहा कि जमीन पर जो हुकूमत मौजूद है उसने जो इकदाम किए हैं उसी का जायजा ले लेते हैं। आपने पहले लॉकडाउन का ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लिया गया, आपकी जमात ने क्लैरिफिकेशन भी दी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि अशराफिया ने ऐलान कर दिया, ऐलान हुकूमत ने किया लॉकडाउन का, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा लॉकडाउन बड़ा अच्छा था। मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं इसमें जा रहा हूँ कि जब लॉकडाउन का ऐलान किया उससे 40 रोज कंपेयर करें, डाटा ये कहता है कि जो केसेस हैं, मैं सिर्फ लाहौर की एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं कि 1155 केसेस सामने आए। अब पिछले 7 रोज में 1305 केसेस सामने आ गए हैं। उस दौरानिए में जब लॉकडाउन मौजूद था केसेस कम आ रहे थे, जब लॉकडाउन में नरमी कर दी गई केसेस ज्यादा होना शुरू हो गए। अच्छा, ये देखिए, बिल्कुल आपकी बात, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, कोरोना के खिलाफ वाहिद हथियार, ना कोई इसका एंटीनोड है, ना इसका कोई एंटीवायरस है, एक हथियार है जो किसी के खिलाफ कोरोना से लड़ सकते हैं, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, मुल्क के अंदर हुकूमत का फैसला सबके सामने है। हमने बाजार बंद है, अभी आपके सामने, अभी जो आपने रायविंड की फुटेज देखी, बसरा साहब इस पर रिस्पॉन्ड करिए, क्या हुआ? मैं इसी तरह जाने लगा हूं ना। देखिए, मुल्क के बाजार बंद है, जहां पे स्कूल बंद है, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हैं, आपके मैरिज हॉल बंद है, आपकी कम्युनिटी सेंटर्स बंद है। गवर्नमेंट का फैसला क्लियर है। अब जो रायविंड के अंदर मामला आपको नजर आया, देखिए मसला क्या है, हर बात हम हुकूमत पे डाल देते हैं। हम अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारी गुफ्तगू और खड़े में बैठने वाले आदमी की गुफ्तगू फर्क होनी चाहिए, हमारा एनालिसिस फर्क होना चाहिए। बस साहब, ये सिर्फ रायविंड नहीं है, अनारकली भी यही सिचुएशन हो रही है, टाउनशिप में भी यही सिचुएशन हो रही है, लाहौर के इलाकों में भी यही सिचुएशन हो रही है। अगर आप सर मुझे इसमें मेरा लॉजिक सुन रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मसला ये होता है, कौमें बनती हैं जो मॉरल अथॉरिटी है उसके ऊपर। हमने जो एक मॉरल क्लैप्स है, मनहसुल कौम जिसका हम सामना कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। देखिए, यहाँ एक कॉमन एक स्ट्रीट वाइज एक कॉमन सेंटेंस है जो आपको सुनने को मिलेगा, यार हमने तो कोरोना देखा कहीं नहीं है। देखिए, मसला क्या है, देखिए, जब तक कौम कवानीन के सामने सरेंडर नहीं करती है और उनको अडॉप्ट नहीं करती है, और जब कौम एक मॉरल क्लैप्स की तरफ चली जाती है, आज हम मॉरल। बस साहब, मैंने डॉक्टर साहब की तरफ जाना, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे कि पंजाब हुकूमत जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी पॉलिसी क्या है? मरकज ये कह रहा है कि सेल्फ आइसोलेशन की तरफ जाए, सेल्फ आइसोलेशन बेस्ट सोल्यूशन है। सूबा ये कह रहे हैं कि सेल्फ आइसोलेशन की तरफ नहीं जाना, आपने क्वारंटीन सेंटर में जाना है। क्वारंटीन सेंटर्स की बात करते हैं तो वहां की वीडियो सामने आ जाती है। आपके पंजाब के सदर इजाज चौधरी साहब जाते हैं एक्सपो सेंटर, लोग नारे लगाते हैं, बातें करते हैं तरह तरह की कि हमें खाना नहीं मिल रहा। आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो लोग जो इस मुल्क को चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, वो जब यहां पर आते हैं उनको एक निजी होटल में रखा जाता है, 5 स्टार होटल में रखा जाता है, वो भी आपके खिलाफ बात करते हैं। तो कौन से इंतजाम बसरा साहब? अच्छा, देखिए मसला क्या है, अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि पाकिस्तान की मईशत का साइज भी आपको पता है, हमारे मौशी मसाइल का भी आपको पता है, और फिर जमीन के ऊपर जो हेल्थ फैसिलिटीज 72 साल में डेवलप की गई हैं उसका भी आपको पता है। मैं उसके ऊपर को बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि अभी हम एक पेंडेमिक में एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और पॉलिटिक्स हम करना नहीं चाह रहे हैं, वरना मेरा भी सीना को भी करने को दिल चाहता है जब मैं जाके देखता हूं कि मुल्क के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, या पोलिटिकल ऑस्टेंटिएशन के बड़ी बड़ी मंसूबे आपको खड़े मिलेंगे, या सियासत बेचने के मंसूबे आपको मिलेंगे, जहां कमीशन बनती है। इस मुल्क में हॉस्पिटल नहीं है और दिल में
पत्थर इंसान के लगता है आगे जब वो देखता है कि पंजाब की आबादी 12 करोड़ है और वेंटिलेटर 750 है। डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब इस वक्त सहूलियात क्या है और जो हम स्ट्रेटेजी अपनाए हुए हैं, कोरोना से लड़ने की, कोरोना लड़ा तो जा नहीं सकता, कोरोना से मुकाबला करने की, इसको फेस करने की, वो स्ट्रेटेजी सही है? जी, मैं एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी यहाँ पे जो है ना वो उसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे लोगों में वो एक जो उसका जो अभी बसरा साहब भी बात कर रहे थे, लोगों में एक जो अवेयरनेस है ना वो बिल्कुल नहीं आ पा रही। सोशल डिस्टेंसिंग, इसके हाइजीन को बेहतर करके आप इसे कैसे आनी है? मैं पिछले 1.5 माह से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे साथी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तमाम टीवी चैनल पे प्रोग्राम हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रोग्राम हो रहे हैं, सरकारी इश्तिहारात चल रहे हैं, रेडियो पे बताया जा रहा है, हर जुबान में बताया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें। अवेयरनेस कैसे आनी है? अभी आप लोगों को आप देखते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि जी आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आप दोनों जो है ना बिल्कुल 2 या 3 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, जी मास्क हमारे घर में पड़ा हुआ है। भाई घर में पड़ा हुआ तो यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा ना, नहीं मास्क हमारी जेब में है। लोगों में ये जो है ना एटीट्यूड, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग, जो उनके पास जी नहीं ये सिर्फ ड्रामा ही है, जो कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं से भी उनको ये पैगाम नहीं मिल पा रहा। लोगों को समझने की जरूरत है। मैं स्टूडियो में ग्लव्स पहन के बैठा हूं ताकि आप जब देख रहे हैं तो खुद भी ग्लव्स पहने, मास्क पहने। ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपसे मजीद गुफ्तगू करता हूं हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, हुकूमती मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे हैं, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे, मेरा एक सवाल है कि चंद रोज़ पहले आप ही के हॉस्पिटल के, जिना हॉस्पिटल के आप हेड है डिपार्टमेंट के, वहाँ के एक टेलीफोन ऑपरेटर की वीडियो सामने आई। अभी बसरा साहब ने कहा राना साहब को कि फेसबुक ना देखें, लेकिन फेसबुक का फायदा ये है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है कि वहाँ पे ये वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं, लोगों के पास मोबाइल फोन मौजूद है, वो वीडियोस भेजते हैं। आपके हॉस्पिटल का टेलीफोन ऑपरेटर ये कह रहा है कि मुझे मेरे हॉस्पिटल वाले ही ट्रीट नहीं कर रहे। जी मैं इसमें ना एक चीज़ जो है ना मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसकी कोरोना की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब उसका प्रॉब्लम हो गया है, वायरस ने उसको कंटेजियस है, वायरस कहीं से उसको आगे मतलब अटैक कर लिया है, अब उसको क्वारंटाइन किया गया है इसलिए कि उसकी स्प्रेड ना हो कम्युनिटी में, उसके घर वाले उससे प्रोटेक्शन में रहें और कहीं पे वो आसपास आपने जो कुलीग्स हैं वहाँ पे स्प्रेड ना करे। वायरस की ट्रीटमेंट कोई नहीं है, उसको वहाँ पे भी जो है ना आइसोलेशन में रखा गया। हमारे पास जो ऊपर पल्मोनरी एरिया जो हमने मुख्तस किया हुआ है इसके लिए, जो कोरोना के लिए, वहाँ पे उसमें बे में उसको हमने अकोमोडेट किया हुआ है। तो मैंने ये कहा था कि अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, मैं वहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, लेकिन उसने कहा जी मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। अब उनके नज़दीक ये कि जी आप मुझे आ गए तो यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट शुरू हो जाए कि जो वायरस ने अटैक कर लिया है तभी जैसे। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनकी सिचुएशन क्या है? मतलब एक तो पिछले 40 रोज पहले पेशेंट्स आ रहे थे, वो तादाद बहुत कम थी, अब पेशेंट ज्यादा होना शुरू हो गए। ये सिचुएशन क्या है? जी ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जिसको मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, बड़ा बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि पहले आपके पास वो केसेस थे जिनमें कोरोना था, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की खांसी हुई, जिससे में दर्द हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, क्वारंटाइन हुए, 14 दिन के बाद टेस्ट नेगेटिव हो गया, ठीक है, घर चले गए। अब जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो बढ़ते जा रहे हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनमें सांस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, जिनके लंग्स जो है ना वो काम करना छोड़ जाते हैं, फिर हार्ट पे ही अटैक करता है, वहाँ पे इस पे कार्डियोमायोपैथी होती है, उसके बाद किडनीज पे इफेक्ट करता है, तकरीबन हर जिस्म पे इफेक्ट करता है। तो जब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आता है तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब, जो मुश्किल मरले की बात की जा रही थी वो मरला आ गया। जी, अब जो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मई के जो अगले जो कमिंग डेज हैं ये हमारे लिए बड़े क्रूशियल है और हम इसके लिए जो है काफी हद तक हम तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे पास वो पेशेंट आ रहे हैं जिनको वाकई क्रिटिकल केयर की जरूरत होगी, और दिन ब दिन लोकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 80% चली गई है। जी, वो काफी ज्यादा हो गई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, केसेस आप देख रहे हैं, फिगर आप देख रहे हैं। राना साहब, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुननी है। वो कह रहे हैं कि जो पहले पेशेंट्स आ रहे थे वो नॉर्मल पेशेंट्स थे, एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उनको कोई ना खांसी थी, ना जुकाम था, ना सर दर्द था, ना जोड़ों का दर्द था, ऐसा कुछ असरात नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पॉजिटिव आ जाते थे, वो 14 दिन बाद नेगेटिव होकर घर चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है। मैं ये करूंगा कि क्रिटिकल पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जब इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट करवाई कि 25 अप्रैल तक 50,000 लोग हो जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र नहीं हुए। अब डे बाई डे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट मेहरबानी फरमाए कि हिफाजती तदाबीर जो है उन इश्यूज को टेकअप करे। जब चीफ मिनिस्टर साहब गुजरात या गुजरांवाला या फैसलाबाद खुद 50 लोगों के हजूम में फिरेंगे और मास्क नहीं पहनेंगे, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब अफाती स्टेप्स को टेकअप नहीं करेंगे, तो फिर आवाम क्यों अवेयर? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर दिया आपने राना साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर दिया।
और कैबिनेट मीटिंग जो है वो 150 मुलाजमीन और मिनिस्टर इकट्ठे करते हैं। ठीक है, बेहतर कौमी असम्बली का इजलास नहीं करने देते। इसलिए पंजाब असम्बली का इजलास तो बुला लिया राना साहब, पंजाब असम्बली का इजलास बुला दिया, वहां देखते हैं अब क्या होता है। कौमी असम्बली में हमने रेकोल्यूशन जमा करवाई है, जो शहबाज शीख साहब ने बात की थी उस पर अमल करते तो आज कोरोना से पूरा पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल महफूज हो जाना था। ठीक है राना साहब, आपका मौकफ आ गया, मेरा वक्त बहुत कम है। बसरा साहब को रिस्पॉन्ड करना है, जो आपने पॉइंट रेज किया है, बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। बसरा साहब, सीएम साहब मास्क नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? और डॉक्टर को प्रोटेक्शन मूव करते हैं या प्राइम मिनिस्टर मूव करते हैं तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि उस पूरी प्लेस को पहले से डिसइंफेक्टेड क्या होता है। नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग का मीटिंग के अंदर जो आप फेडरल कैबिनेट की मीटिंग देखिए उसके अंदर देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग पे सब लोग बैठे होते हैं। बसरा साहब, एक सिंबॉलिक जेस्चर देना है, बताना है अवाम को कि चीफ मिनिस्टर भी मास्क पहन रहा है। जब डीजी खान जाते हैं उसके बाद पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, अपने इलाके में वहां पहाड़ पे बैठ जाते हैं, बड़ी अच्छी तस्वीर लगती है कि मजदूरों से बात करें, वहां भी मास्क नहीं पहनते, उस इलाकों को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? देखिए आपने वो जो वीडियो भी देखी है, बारा इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस भी आदमी को निकलना चाहिए उसको सोशल डिस्टेंसिंग को अप्रोप्रिएटली। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मसला क्या होता है, जब चीफ मिनिस्टर मूव करते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मूव करते हैं तो बहुत सारे लोग उनके साथ जो है ना वो जाना इसलिए जरूरी होते हैं कि वो उनके कुछ स्टाफ का हिस्सा होते हैं। लेकिन बहरहाल बसरा साहब, आप हमेशा पढ़ी लिखी बात करते हैं, अपनी हुकूमत भी तनकीद कर देते हैं जब गलत होते हैं, तो इसलिए आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिंबॉलिक जेस्चर देना जरूरी नहीं है, एक पॉलिसी देना जरूरी नहीं है। आई हैव ऑलरेडी सेड इट कि देखिए जो लीडरशिप रोल के अंदर सब लोग हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग को करके दिखाना चाहिए, वो उनके साथ सिंबॉलिकली उसके साथ अटैच होंगे, लोग फॉलो करेंगे। लेकिन यह है कि आप के प्रोग्राम जो आपके टेलीविजन के थ्रू जब लोग इतने एजुकेटेड हैं, हमें इसको और एजुकेट करने की जरूरत है और लीडरशिप रोल के अंदर जो लोग हैं उनको सिंबॉलिकली। बसरा साहब, एक कंफ्यूजन नजर आती है वफाक में और सूबे में, ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? लास्ट मिनट। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा जी, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर इसके ऊपर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी टीम से बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं। जो कंफ्यूजन में फैलाई जाती है उसको फैलाए जाने का एक डेलिब्रेट इंटेंशनल वे है जिसको फैलाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान सईद। बसरा साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम लोग की आपने गुफ्तगू सुनी। बारहा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा रही है, अवेयरनेस ना देने की बात होती है। हम अपने प्लेटफॉर्म से, मेरे तमाम कोलीग्स अपने प्लेटफॉर्म से आपको ये अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे। खुदारा घरों से मत निकलें जब तक आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश ना आए। ग्लव्स पहने, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, तभी हम अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं कोरोना से। आज के प्रोग्राम में नवाज सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने